Hello and welcome. Now we are going to start our next chapter, chapter number 2 of this paper mechanics. This is our first lecture of chapter 2. So first of all, we'll see what is the title of this chapter. Equilibrium of forces acting on a particle. Most of the time when we say particle, it means that you are thinking about a very small dust particle and all the things. But particle means anything. मतलब कोई पत्थर है, that is treated as a particle. कोई बस है, उसको कोई खींच के लेके जा रहा है, धक्का मार रहा है मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो that bus, that truck, that car, that anything मूवेबल जो रहेगा उस चीज को we are considering as a particle. तो सिर्फ पार्टिकल वर्ड से आप ये कुछ गलत फहमी मत करके लीजिए कि पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटा एटम साइज का कोई चीज होगा. पार्टिकल इन द सेंस एनीथिंग. अब उसके ऊपर मतलब मान लीजिए कोई पत्थर है और उसके ऊपर कोई आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक से ज्यादा, और वो पार्टिकल जो है वो जगह से हिल नहीं रहा है. तो मान लीजिए कि अगर आप किसी जमीन पर कोई पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर मान लीजिए ये पत्थर है इधर ऐसे लाइक दिस, और उसके ऊपर कोई एक इंसान, एक पहलवान इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब उसको इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और उतना ही बलशाली दूसरा पहलवान जो है वो इधर से उसको ढकेल रहा है. तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम इक्वल मानते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस पत्थर पर ऐसा लग तो रहा है कि दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक ये और ये दूसरा, लेकिन क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो उन दोनों का नेट रिजल्ट जो है, नेट फोर्स जो है उस फोर्स पर न्यूट्रल हो रहा है, और इसलिए फोर्स उस पत्थर को न इधर हिला पा रहा है न इधर हिला पा रहा है. मतलब फोर्स अप्लाई करके भी पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है. इसका मतलब वो फोर्सेस जो आपने अप्लाई किए वो इन इक्विलिब्रियम है. तो ऐसे दो फोर्सेस हो सकते हैं और दो पहलवान आ गए, उन्होंने एक ने इधर से अप्लाई करना शुरू किया, एक ने इधर किया, तो अब 4 फोर्सेस हो गए. लेकिन ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए. तो ये तो वही रहेगा. मतलब ये चारों फोर्सेस एट अ टाइम एक्ट होने के बावजूद वो जो पत्थर है, वो जो पार्टिकल है, वो मूव नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब वो चारों फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. अब यहां पर मैंने आपको फोर्सेस की डायरेक्शन बता दी, तो उस डायरेक्शन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन है. अब मान लीजिए कि मैं आपको एक दो फोर्स बता रहा हूं, एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दोनों पैरेलल है. तो भले दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो दूसरे को माइनस साइन आएगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या है. अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसका 8 न्यूटन है, तो ये दो फोर्सेस जब अप्लाई होंगे तो उस बॉडी को, ये जो भी बॉडी रहेगी इधर, उसको ये फोर्स बड़ा है, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए -8 लेना होगा. तो इसका एक्चुअल 2 न्यूटन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में होगा, तो ये थोड़ा 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 ये डायरेक्शन में चली जाएगी. लेकिन जब ये 8 के बजाय हम इसको 10 ले लेते हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इधर नहीं जाएगा. तो दीज टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. तो फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम को डिक्लेयर करते वक्त या करने के लिए वी हैव टू नो how many forces applying, what are their directions. अगर डायरेक्शंस पता नहीं है तो कम से कम उसके मैग्नीट्यूड का प्लस माइनस साइन तो मालूम होना चाहिए.
तो एक का 10 है, दूसरे का -10 है, तो हम समझ जाते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। उसको फिगर में वैसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम फोर्सेस का। तो अगर जब मैं आपको मान लीजिए 3 फोर्सेस दे रहा हूं, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि उन 3 फोर्सेस का क्या क्या होने वाला है। तो एक फोर्स मैंने दिया आपको 7 न्यूटन, एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। दूसरा मैंने दिया 8 न्यूटन, और तीसरा मैंने दिया -15 न्यूटन। अब यहां तो मुझे डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि 3 फोर्सेस है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों फोर्सेस एक ही पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं। ये पार्टिकल है, एक इधर से एक्ट हो रहा है, एक इधर से एक्ट हो रहा है, एक इधर एक्ट हो रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो डायरेक्शन जब मुझे पता नहीं होते, जब मैग्नीट्यूड मेरे पास होता है, तो जस्ट आई एम एडिंग दीज मैग्नीट्यूड्स, एंड इफ आई विल गेट 0, मतलब उसका नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब वो तीनों फोर्स मिलकर भी 0 रिजल्ट दे रहे हैं, तो उन तीनों फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये 0 को देख के हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। ये 0 इनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन की वजह से आ गया। लेकिन अगर मैंने आपको नंबर ऐसे 7, 8, -15 ये नंबर देने के बजाय मैंने बोला कि ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, और ये तीसरा फोर्स है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट है आई डोंट नो, मैंने दिया नहीं, बोला मैंने सिर्फ कि ये 3 फोर्सेस है, और ये तीनों फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं। तो अब बताओ ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अब इसका एडिशन भी करेंगे तो आंसर हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही पता नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा बिना मैग्नीट्यूड के कि ये 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम है कि नहीं। ये हम सीखेंगे अब इस चैप्टर में अगले थ्योरम में। तो अगला जो थ्योरम है वो थ्योरम क्यों पढ़ा जा रहा है बताइए। वो इसलिए क्योंकि जब हमें 3 फोर्सेस दिए जाएंगे और हमें उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है, हमें उसकी तीनों की डायरेक्शंस पता नहीं है, तो 3 फोर्सेस को बिना मैग्नीट्यूड के, बिना डायरेक्शन के, हाउ वी कैन जज whether these forces are in equilibrium or not. How to decide? That will be decided by next theorem. And the name of the next theorem is triangle law. तो क्या है, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या मतलब होता है उसका। तो अगला जो थ्योरम है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। आपकी एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और वो स्टेटमेंट डायरेक्ट देंगे जो मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझना होगा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, और फिर आपको उसको प्रूव करना होगा। लेकिन स्टेट एंड प्रूव ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको रेडीमेड वहां क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। So that's why you have to understand first of all the statement, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को आपको लिखना भी आना चाहिए बिना देखे, और उस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले हम रीड करते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट। इफ द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टू रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब वो 3 फोर्सेस जो है वो उनके डायरेक्शन को तीनों के जोड़ने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, ट्रायंगल। अभी मान लीजिए एक फोर्स ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, तीनों पैरेलल है, तो ये तीनों ट्रायंगल बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। तो उस केस में ये लॉ वहां फिट नहीं बैठेगा। जो भी 3 फोर्सेस होंगे वो अगर ट्रायंगल की जो 3 साइड होते हैं उनके अलोंग है, ये जब हमको मालूम होगा, टेकन इन ऑर्डर। अब टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेकन इन ऑर्डर कि उनकी जो डायरेक्शन होती है भले अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन टेकन इन ऑर्डर चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। देन
रिजल्ट जो आएगा इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का, कि द फोर्सेस, वो जो 3 फोर्सेस थे जो ट्रायंगल के साइड के अलोंग जा रहे थे टेकन इन ऑर्डर, दीज 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब उन तीनों फोर्सेस का एडिशन नील आएगा, मतलब 0 आएगा। सो दैट इज द थ्योरम। अब क्या मतलब होता है इसका? तो मतलब बड़ा सिंपल है, और इसमें समझने वाली चीज ये है कि मान लीजिए मैं आपको 3 फोर्सेस दे देता हूं, हम प्रूव करते करते ही समझ के लेने की कोशिश करेंगे। तो इसका मैं प्रूफ अभी लिखने जा रहा हूं, तो आई एम राइटिंग प्रूफ। कितने फोर्सेस लेने हैं आपको? 3। चलिए उसके नाम डिसाइड कर लेते हैं। फेवरेट नाम हमारे क्या होते हैं? पी बार, क्यू बार एंड आर बार। यहां पर आर बार को आप रिजल्टेंट मत बोलिए, ये 3 फोर्सेस है अलग अलग, इसमें कोई रिजल्टेंट वगैरह कुछ है नहीं, तीनों फोर्सेस दिए गए हैं एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सो आई एम की लेट पी बार, ठीक है, पी बार, क्यू बार एंड थर्ड फोर्स को हम नाम देते हैं आर बार, बी। 3 फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट O। पार्टिकल को हम एक पॉइंट बोलते हैं, एक्टिंग पॉइंट O। तो अगर इसकी डायग्राम अगर आपको निकालना है तो मैं आपको डायग्राम भी निकाल के बताता हूं कि ये 3 फोर्सेस O पे कैसे एक्ट होंगे। तो मान लीजिए यहां पर आपका ये O है, दिस इज O, पॉइंट O। तो एक फोर्स जो है वो ऐसे एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स जो है वो ऐसे एक्ट हो रहा है, सब मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, और तीसरा जो है वो ऐसे एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये P बार है, ये Q बार है और ये R बार है। अब आप बोलेंगे सर ये 3 फोर्सेस तो ऐसे टेढ़े इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, यहां आपको ट्रायंगल कहां दिख रहा है? यही तो खास बात होती है, यही मैथमेटिक्स में समझना होता है कि दिखता कुछ और है, लेकिन आप अभी इन्हीं फोर्सेस को थोड़ा सा मीन्स अच्छा खासा, ये जो P बार है इसकी डायरेक्शन इधर है, हॉरिजॉन्टल है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे निकाला, ये ऐसे निकाला, दैट इज योर P बार। ठीक है, ये Q बार इधर है, तो इसको सेम मैग्नीट्यूड वाला और पैरेलल इसको यहां भी निकाल सकता हूं, यहां, तो मैंने उसको यहां निकाला, ये, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये आपका Q बार सेम इधर पैरेलल। और ये जो R बार है ये देखो इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में हम पैरेलल निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करते हैं, तो सेम डायरेक्शन में इधर से वो निकलेगा लाइक दिस, और ये इस डायरेक्शन में, तो बन गया ट्रायंगल आपका। इन्हीं फोर्सेस को थोड़ा रिप्लेस करके, थोड़ा जगह बदल के, तो इसको हम नाम देंगे A, इसको नाम देंगे हम B और इसको नाम देंगे हम C। तो ये है आपका ट्रायंगल, इसलिए यहां बोला गया था अलोंग 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और टेकन इन ऑर्डर का मतलब, अगर आपने A से शुरू किया डायरेक्शन, तो देखिए डायरेक्शन बोल रही है कि A से निकलना है B की तरफ जाना है, फिर B से निकलना है C की तरफ जाना है, और C से निकलकर फिर A की तरफ आना है। मतलब ये कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा, शुरुआत A से करना है, फिर B पे जाना है, B से C पे जाना है, और C से अगेन फाइनली A पे आना है। तो इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। कैसे भी नहीं लेना कि एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। A टू B डायरेक्शन, फिर B टू C और C टू अगेन द इनिशियल पॉइंट E। तो इसको बोलते हैं हम टेकन इन ऑर्डर। तो ऐसा रहेगा, ऐसे 3 फोर्सेस बिहेव करेंगे, तो मान लीजिए वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये थ्योरम बोल रहा है, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। बट द पॉइंट, अब इसको प्रूव भी करना होगा कि कैसे मान ले सर हम कि आप कुछ भी बोल रहे हैं कि ऐसा रहा तो। अब इक्विलिब्रियम, वी वांट टू शो दैट ऑल द 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू 0। यही हमारा टारगेट रहेगा।
तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या है, क्या क्या पता है वगैरह। तो लेट पी बार जो आपका फोर्स है दैट इज ए बी बार। ए बी बार मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है। क्यू बार इधर लिखते हैं, क्यू बार इज इक्वल टू आपका है बी टू सी बार, एंड आपका जो आर बार है वो हम डिनोट करेंगे सी ए बार से। ये हमारा एजम्पशन है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि टेकन ऑर्डर भी लेने बोला था तो ऑर्डर भी है। अब आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बोला गया है। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, तो उसमें तो पैरेललोग्राम दिखना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो ए बी सी था इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, ऐसे सेम डायरेक्शन पैरेलल, और ए बी को भी इधर से एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, और इसको नाम देंगे डी। तो ए बी सी डी जो है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। सो हियर quadrilateral A, B, C, D is a parallelogram। अब आप बोलेंगे पैरेललोग्राम क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है वो पुराने चैप्टर का है, और पुराना चैप्टर मुझे यही सिखा रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उतना ही नॉलेज है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम में क्या रहता है कि ए बी बार, so by which law? By law of parallelogram of forces, law of parallelogram of forces क्या हो जाएगा, क्या बोलता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ए बी बार प्लस बी सी बार। अब आपको मैं ऐसे बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझा दूंगा। आप ए से निकले, कहां पहुंचे, बी पे, फिर बी से कहां पहुंचे, सी पे। मतलब आपका जर्नी शुरू हुआ था ए से, और आपका डेस्टिनी जो है वो सी है, मतलब आपका सफर ए टू सी है, मतलब इट इज नथिंग बट ए टू सी। दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। अब उसमें ए बी बार तो आपका पी बार है, बी सी बार क्यू बार है, और ए सी बार का आपको कुछ पता नहीं है तो उसको ए सी बार ही लिख देते हैं। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर P bar plus Q bar is equal to AC bar, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया। नाउ AC बार मतलब A टू C और CA बार, इसके बारे में आप क्या बोलोगे बताइए? मतलब ए टू सी जा रहे हैं और सी टू ए आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 0 बार। इसका रीजन क्या है कि ए सी बार एंड सी ए बार आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब उसमें ए सी बार जो है वो P प्लस क्यू है, ये यहां फ्रॉम 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 AC बार की जगह हम लिखेंगे P बार प्लस Q बार प्लस ये CA बार हम लिखते हैं एज इट इज इक्वल टू 0। अब आपको फोर्सेस हमने 3 दिए थे P बार, Q बार, R बार, और उन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो AC बार के अलॉन्ग ही रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस। सो द resultant of P bar, first force, Q bar and third force R bar। गलत फहमी मत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये R बार ही आपका रिजल्टेंट है, नहीं। पिछले चैप्टर में रिजल्टेंट को हमने अक्सर R बार बोला है, लेकिन यहां वो रिजल्टेंट नहीं है P Q का, ये 3 फोर्सेस है। रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 फोर्सेस इज
along AC bar. But what is CA bar? You know, CA bar को तो हमने R bar नाम दिया था. यकीन नहीं आ रहा आपको? देखिए यहां दिया था CA bar, ये देखिए. तो उसके हिसाब से इसको हम यहां पुटअप करेंगे तो therefore P bar plus Q bar plus this R bar is equal to 0 bar. तो दिए गए तीनों फोर्सेस का एडिशन 0 आ रहा है एंड therefore P bar, Q bar and R bar are in equilibrium. Khatam. Finish. So this is the triangle law of forces, and that can be proved by using law of parallelogram of forces. All right. अब इसमें हमने क्या देखा कि जब आपको तीन फोर्सेस दिए जाएंगे ये, और वो किसी ट्रायंगल के साइड के अलोंग होंगे और टेकन इन ऑर्डर, या ऑर्डर ऐसी होनी चाहिए, मतलब इसको हम P बार, Q बार और इसको R बार बोलेंगे, तो ये तीनों रिजल्टेंट रहते हैं. ओके, मतलब फाइनल कंक्लूजन आया कि तीनों का एडिशन ऐसा रहेगा तो वो ये होगा. अब किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर इसको उल्टा सोचते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर कि इफ आई हैव थ्री फोर्सेस P बार, Q बार, R बार, if I add them and if I will get 0 bar, suppose. So obviously 0 bar अगर आपको आंसर मिल रहा है एडिशन के बाद तो ये इक्विलिब्रियम में है. ये तो पता चल गया 0 की वजह से इन इक्विलिब्रियम, ये तो चला. लेकिन क्या इससे हम उल्टा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये तीन फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो तीन फोर्सेस अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगे टेकन इन ऑर्डर? मतलब यहां ट्रायंगल दिया था, साइड्स के अलोंग दिया था, टेकन इन ऑर्डर था, तो कंक्लूजन निकला कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. तो हम थोड़ा रिवर्स कॉन्वर्स में सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, उनका वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका समेशन 0 बार आ रहा है, तो क्या वो तीन फोर्सेस हम अलोंग द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर ले सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. और जवाब है यस, मतलब इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रूविंग इट्स कॉन्वर्स. तो कॉन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, अगेन यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट. इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड. यहां तक खत्म हो गया इक्विलिब्रियम. अब इसके बाद then they can be represented both in magnitude and direction by the sides of any triangle taken in order and drawn parallel to the given forces. मतलब जो फोर्सेस दिए उसको पैरेलल साइड्स अगर निकालते हो आप तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा और उसमें डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर होगी और वही फोर्सेस आपको ट्रायंगल के साइड्स पे भी दिखेंगे. लेकिन ये कब होगा? जब वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे तीनों फोर्सेस. That is we want to show that. तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया और अब हम इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रूफ. इसमें हमको क्या करना है? इसमें तीन फोर्सेस दिए हैं, वो इक्विलिब्रियम में. तो लेट तीन फोर्सेस को नाम देते हैं हम. लेट P बार, Q बार एंड R बार बी three forces which are in equilibrium. ये तो दिया है उन्होंने, लेना ही है इक्विलिब्रियम. What is the meaning of three forces are equilibrium? Therefore we can add these three forces easily, and these three forces are in equilibrium means its sum is the zero vector. क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में तीन वेक्टर का एडिशन है तो राइट साइड में भी वेक्टर ही आएगा, बट इट हैज नो मैग्नीट्यूड. इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड 0. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर, इसलिए इधर मैंने दिया.
और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, या इट इज गिवन, ये गिवन है आपके पास, इट इज गिवन। ठीक है, नाउ हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वो डायग्राम कुछ इस तरीके की रहेगी। देखिए, ये एक लाइन, फिर पैरेललोग्राम तैयार करना है तो ये डायरेक्शन में हम लेंगे p बार, इस डायरेक्शन में लेंगे हम q बार। एक्चुअली वो q बार इधर होता है, उसको पैरेलल हम उधर निकालते ताकि पैरेललोग्राम बने। यस, दिस इज आल्सो p बार, सेम डायरेक्शन, पैरेलल। और हमें इसको नाम देंगे पैरेललोग्राम को ABCD, ऑलराइट। और हम एक निकालेंगे इसका डायगोनल, AC बार या CA बार, जो भी है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि लेट इसको इंफॉर्मेशन देंगे हम कि P बार जो है वो AB बार के अलॉन्ग है, Q बार जो है वो आपका AD बार भी बोल सकते हो या BC बार भी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, लेकिन हम बोलते हैं AD बार, ये Q बार। नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम और फ्रॉम द पैरेललोग्राम ABCD, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको मैं अगर पैरेललोग्राम बोल रहा हूं तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब AD बार और BC बार दोनों पैरेलल रहेंगे। तो वो हमें लिखना होगा इस पैरेललोग्राम का यूज करके, या इसकी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि AD बार इज पैरेलल टू BC बार। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसा ही होते रहता है। एंड AB बार या AD बार, वो तो लिखा आपने, और वो इक्वल भी रहेंगे। एंड AD बार पैरेलल एंड इक्वल, एंड BC बार दोनों इक्वल है, एंड इसकी वैल्यू है Q बार। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पैरेललोग्राम अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो कौन सा लॉ आई कैन यूज हियर? Obviously, law of parallelogram of forces. And what is the law of parallelogram of forces? That is therefore AB bar plus BC bar. मतलब A से आप B पे गए, वहां कुछ देर रुके, चाय नाश्ता भजिया खाए आपने, और फिर B से जर्नी शुरू किया, C पे गए। कहां से आए थे? A से। कहां गए? C पे, वाया B। तो आप डायरेक्ट भी A to C जा सकते थे, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ कि आपकी जर्नी A to C हो गई। तो यहां पर आपका आंसर आएगा AC बार। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इसमें जो है आपका ये AB बार तो P बार है, ये आपका जो है वो Q बार है, और ये जो आपका AC बार है वो मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं उसको AC बार ही नाम दे देता हूं। और इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P बार प्लस Q बार, एंड दैट इज AC बार। नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P बार प्लस Q बार फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये देखिए, फर्स्ट टू टर्म को मैं ब्रैकेट देता हूं तो इसकी वैल्यू आ गई AC बार। सो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में P बार प्लस Q बार की जगह हम लिखेंगे AC बार, और ये थर्ड टर्म थी R बार, एंड दैट इज इक्वल टू 0 बार। सो वी आर गेटिंग दिस वन, एंड देयरफॉर वी कैन गेट AC बार इज इक्वल टू माइनस R बार। अब ये माइनस आप इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, तो इट इज माइनस AC बार इज इक्वल टू R बार। अब माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो बिना माइनस के देखोगे तो इसकी डायरेक्शन A to C है, और माइनस के साथ देखोगे तो वही डायरेक्शन को उल्टा करना होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन बन जाएगी C to A।
यहां माइनस अब हटाना होगा क्योंकि डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया, दैट इज इक्वल टू आर बार। और अब आप उस फिगर पे जाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर बार जो आपका तीसरा फोर्स था वो अलोंग सी ए बार है। तो आप देखिए उस फिगर को देख लीजिए आप कि आपका पी बार ऐसे जा रहा है, आपका क्यू बार ऐसे ऊपर जा रहा है और आपका आर बार अब सी ए के है, मतलब सी टू ए है, मतलब ऐसे आ रहा है लाइक दिस। तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, दीज थ्री साइड्स आर कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम हो गया, जर्नी जहां से शुरू हुआ था फिर वहीं खत्म हो गया। और यही तो हमको प्रूव करना था कि आपके जब तीन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन दीज थ्री फोर्सेस can be written along the sides of any triangle whose sides or whose direction taken in order. तो सेम आ गया। So we can write the conclusion that therefore EB bar is equal to P bar, BC bar is equal to Q bar, and CA bar is equal to R bar. And therefore ABC create a triangle, and therefore P bar, Q bar and R bar, P bar, Q bar and R bar are along the sides of a triangle ABC, but important is taken in order. That is the end of this theorem. तो चलो बहुत ही अच्छी बात ये हो गई कि इनिशियली शुरुआत चैप्टर जैसे ही शुरू किया तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रूल, ऐसा मतलब एक ही रूल है बट वाइस वर्सा हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और हम जो है अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि तीन से ज्यादा फोर्सेस रहेंगे, 4, 5, 6, 10, 100 n number of forces are acting on a particle, and how to decide whether these n number of forces are in equilibrium or not. This concept we will see in the next lecture. तब तक के लिए ख्याल रखिए खुद का, अपने परिवार का। तब तक के लिए बाय बाय।